दोस्तों वो कहते हैं ना कि आस्था में बिल्कुल ताकत होती है और आप ना आपके मन में अच्छी श्रद्धा हो ना किसी के लिए तो आपका ना काम ज़रूर होता है। तो प्रेमानंद जी का कनेक्शन और विराट कोहली का एक बार फिर दोनों का कॉम्बिनेशन हिट कर गया विराट कोहली के लिए। और विराट कोहली जब 2023 में ना एक बार ना जनवरी का टाइम था जब वो प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे, क्योंकि उनका फॉर्म उस समय बहुत ही ज़्यादा ख़राब था उस टाइम भी, और उनके बल्ले से बिल्कुल भी रन नहीं निकल रहे थे। लेकिन उसके बाद उनके बल्ले से रन भी निकले, शतक जड़ दिया उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ एशिया कप में। फिर उसके बाद 2023 के वर्ल्ड कप में उनके बल्ले से बहुत रन निकले, बहुत रन बनाए उन्होंने। फिर उसके बाद आईपीएल का सीज़न उनका अच्छा गया, फिर टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल में जो रन बनाया था। तो विराट कोहली का जो कनेक्शन है, जो वो ये प्रेमानंद महाराज जी के पास जाते हैं तो वो एक बार फिर वो फार्मूला जैसे कि आपको नज़र ही आ रहा है। इस बार भी जनवरी में वो गए, उनका फॉर्म नहीं था, वो प्रेमानंद महाराज जी के पास गए और बातचीत की, तब अभी एक और शतक उनके बल्ले से निकल गया और चैंपियंस ट्रॉफी में। तो वो कनेक्शन है। और पिछली बार जब गए थे तो उनके बल्ले से 10 शतक निकले थे। तो वही फैंस के अब आ रहा है कि इस बार और कितने निकलेंगे उनके बल्ले से शतक, क्योंकि कॉम्बिनेशन और चीज़ें नज़र आ रही है ना। और जब वो गए थे ना तो प्रेमानंद महाराज जी ने सिर्फ एक ही बात उनको कही थी कि अपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, तुम फेल हो गए लेकिन तब भी अपने प्रैक्टिस को मत छोड़ो। और ये चीज़ें उनके लिए काम भी करी, क्योंकि जितना आप किसी काम को कर रहे हो ना, अगर उस काम के लिए आप डेडिकेशन है आप में, आप कर रहे हो लगातार, आप फ्लॉप भी हो रहे हो लेकिन उस काम को कभी मत छोड़ो, उसको करते रहो। तो वही चीज़ें विराट कोहली प्रैक्टिस करते गए और एक और शतक आ गया, और शतक भी आया बिल्कुल सही टाइम पे, सही अपोजिशन के खिलाफ, और सही मैदान था, और क्राउड पे खचाखच भरा स्टेडियम दुबई का, और 51वां शतक आ गया ओडीआई का। और ये शतक से मामूली शतक, मतलब आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी का है और प्रेशर था उनके पास, बहुत सारे आया था, बातें चल रही थी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनका फ्लॉप चला गया था, रन नहीं निकल रहे थे, ओडीआई में रन नहीं निकल रहे थे, न्यूजीलैंड के साथ उनके रन नहीं निकल रहे थे, आउट हो रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही थी। सब लोग कहते थे कि अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, बहुत बातें हो रही थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें अब विराट कोहली के पक्ष में नहीं थी बिल्कुल भी। और एक ही तरीके से उनका जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में चला ना कि ऑफ साइड बॉल को खेलने के चक्कर में आउट हो जाते थे, जो उनका फेवरेट कवर ड्राइव शॉट था वो नहीं खेल पा रहे थे, वो खेलते ही वो अपना विकेट दे देते थे। तो ये चीज़ें उनके माइंड में थी। तो लेकिन इस मैच में सभी चीज़ें दूर हुई और उन्होंने अपने कवर ड्राइव शॉट भी खेले और पेशेंस के साथ अपनी इनिंग को बिल्ड किया और अंत तक ले गए और मैच जिता के आए। क्योंकि उनकी शतक ने ना ये टारगेट को बिल्कुल बोना सा कर दिया, क्योंकि आपको तो पता ही है यार, विराट कोहली को चेज मास्टर कहते हैं। तो पाकिस्तान के जो 241 रन का था टारगेट, वो बिल्कुल बोना सा नज़र आया। भारत के पास अभी 7-8 ओवर बचे हुए भी थे और 4 विकेट ही भारत ने खोए थे और ये टारगेट को अचीव कर लिया। लेकिन विराट कोहली का फॉर्म में आना बहुत ही अच्छे संकेत है भारत के लिए आने के मैचेस, आगे के मैचेस के लिए। जैसे न्यूजीलैंड के साथ मैच होगा, फिर उसके बाद सेमीफाइनल होगा, तो बहुत चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी। लेकिन प्रेमानंद जी का ना वो एक कनेक्शन एक बार ज़रूर एक फिर हिट हो गया, क्योंकि यार थोड़ा बहुत होता है यार, भक्ति में तो शक्ति है। वो महाकाल पे भी गए थे, महादेव पे भी गए थे विराट कोहली, और प्रेमानंद जी महाराज जी के पास भी जाते। तो विराट कोहली का जब से ना श्रद्धा, जब से उनका फॉर्म होता है, जैसे यार आप खुद ही देख लीजिए, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी जब उनका फॉर्म नहीं होता तब भी वो भगवान के दरबार में आते हैं, उनका भी आते हैं। तो सोचिए ना, हम लोगों के अगर में नहीं फ्लॉप होते हैं, हमारा नहीं चल पाता, तो हम भी जाना चाहिए और बहुत चीज़ें हार नहीं माननी चाहिए, बस ये चीज़ें हैं। तो वही विराट कोहली ने करा और एक शतक जड़ दिया, और ये शतक बहुत ही ताबड़तोड़ शतक था। दोस्तों आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट के जरिए बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर करें।